जय भीम, जय भारत। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, आज का विषय है मान्यवर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या कहा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ब्राह्मणवादी लोग उन्हें भारत का स्टेट्समैन कहते हैं। अपनी प्रशंसा में ब्राह्मण लोग अपनी प्रशंसा में उन्हें कहते रहते हैं, एबल स्टेट्समैन कहते हैं। और वो श्री राजगोपालाचारी जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु स्टेट, मद्रास स्टेट से आते हैं, जो प्रो ब्राह्मणिज्म मूवमेंट वहां तमिलनाडु में, साथियों एक बात है कि वहां एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलता है, डीएमके, दमन मुनित कदगम, और वो चलाया आंदोलन शुरू से गांधी से पंगा लेने वाले हमारे पेरियार रामास्वामी नाइकर ने 1919 में पंगा लिया, रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। ओ पेरियार महान ईवी रामास्वामी नाइकर ने, और कांग्रेस को धज्जियां उड़ा दी। आज तक तमिलनाडु में कांग्रेस नजर नहीं आती। स्वतंत्र आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाने वाले, तो वहां से डीएमके पार्टी वहां बनी, द्रविड़ कदगम, उस पर आज का विषय नहीं है। तो वहां जो वहां पे प्रमुखता से आंदोलन, जो वहां पे एंटी ब्राह्मण आंदोलन चला, लेकिन ये श्री राजगोपालाचारी प्रो ब्राह्मणिकल मूवमेंट वहां रिप्रेजेंट करते हैं तमिलनाडु। वो उन्होंने कहा, क्या कहा? वो कहते हैं अंबेडकर वाज ए थॉरो अपराइट पर्सन। अंबेडकर एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉरो जेंटलमैन थे, अपराइट पर्सन, बिल्कुल साफ साफ सीधी सीधी बात करने वाले, एंड ए मैन विद कीन ज्यूरिस्ट सेंस, और एक ऐसे महान व्यक्ति जो बिल्कुल न्याय की बात करने वाला, बिल्कुल वही सेंस रहता था उनका, जुडिशरी और न्याय का सेंस, उसी सेंस में बात करते थे। ए प्राउड, एक स्वयं पे भी और समाज को भी गौरवान्वित करने वाले, ए प्राइड मैन एंड इररिकंसीवेबल हर्ट। उन्हें आप यूं ही बरगला नहीं सकते। उन्हें वो जल्दी बात मानने वाले नहीं थे, दृढ़ निश्चयी थे, वो दिल से नहीं दिमाग से काम करते थे। इररिकंसीवेबल, जो बात उनको ठान ली तो ठान ली, जो दिल में ठान ली तो ठान ली। एक ग्रेट लर्निंग, बहुत महान शिक्षाविद, इतनी भारी शिक्षाओं के ज्ञाता, एंड व्हेन अप्रोच इन द राइट स्पिरिट, कहते जब बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े सही और अच्छे दिमाग से, सही नियत से, राइट स्पिरिट, अगर कोई भी व्यक्ति, उनका धुर विरोधी भी सही नियत से अगर उनके पास पहुंचे, बाबा साहब ये अच्छा काम है, करो, तो ए फुल फ्रेंडलीनेस, तो वो उसके सच्चे मित्रवत, महान मित्रवत, सच्चे मित्र की तरह उससे व्यवहार करते थे, चाहे उनका कोई धुर विरोधी क्यों ना हो, सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करते थे। मैं साथियों एक उदाहरण देता हूं, धुर विरोधी जगजीवन राम जी, तो उनकी कांग्रेस ने के चमचे रहे, जीवन भर बाबा साहब के विरोध किए, लेकिन जगजीवन राम की जब पैर में चोट लग गई, जगजीवन राम जी ज्यादा चोट लग गई, लास्ट लड़ चढ़ा, उठ गई टांग, तो हॉस्पिटल में देखने गए। अब देखिए, मैं आपको बात वो बता रहा हूं मान्यवर, जो जी श्री राजगोपालाचारी जी कहते हैं फुल फ्रेंडलीनेस। जगजीवन राम जी को जब हॉस्पिटल में बाबा साहब अम्बेडकर देखने गए, जो कि जगजीवन राम धर्म विरोधी थे, तो जगजीवन राम जी, अरे बाबा साहब
आप हमें देखने आए। अरे भाई तो क्या हुआ, आप ठीक है कांग्रेस पार्टी को मानते हो, आपके विचार कांग्रेस वाले हैं, मेरे और आपके विचार नहीं मिलते, तो क्या हुआ, आप हमारे समाज के तो हो। इतना महान दया भाव, मित्र भाव, मित्रता, फ्रेंडली, फ्रेटर्निटी, उनके बिहेवियर में बंधुता और भाईचारा दिखता था, फ्रेटर्निटी दिखती है। और वो फ्रेटर्निटी मैं नहीं कह रहा, उनके घोर विरोधी ब्राह्मणवाद को रिप्रेजेंट करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर और ब्राह्मणवाद को उखाड़ते थे, जाति प्रथा को उखाड़ते थे, और ये घोर विरोधी, ये ब्राह्मणवाद के घोर समर्थक, वो कहते हैं फुल फ्रेंडलीनेस, वो कहते हैं राइट स्पिरिट। लेकिन अच्छी नीयत से पहुंचो तभी, अगर गलत नीयत से पहुंचे तो फिर अम्बेडकर साहब छोड़ने वाले नहीं है। कीन जूरिस्ट सेंस, इतने बड़े महान न्यायविद, इतना उनकी सोच ही एकदम न्याय की होती थी। वो न्याय जो जो भारतीय संविधान की वो ब्रदरहुड, वो न्याय जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में परिलक्षित होता है, उनके जीवन में हमेशा दिखता था। प्राउड, बहुत आत्मसम्मान वाले थे बाबा साहब अम्बेडकर, हमेशा आत्मसम्मान से उन्होंने कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, अकेले ही काफी थे, शेर एंड थोरो अपराइट पर्सन। ये बात सी राजगोपालाचार्य ने उनकी प्रशंसा में कही। दोस्त, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, आप तो अम्बेडकर के मानने वाले हो, तो क्या आप सब लोग जय भीम वाले भारत के 100 करोड़ लोग बाबा साहब के साथ न्याय कर रहे हो? बाबा साहब ने तो न्याय विरोधियों के प्रति किया, जगजीवन राम जी ने उन पर पत्थर पड़वाए, फिर भी वो उनको तो हॉस्पिटल में देखने गए। आप बाबा साहब के साथ के न्याय कब करोगे? आप बाबा साहब की बात कब मानोगे? आप बाबा साहब का सामाजिक दर्शन कब मानोगे? 22 प्रतिज्ञाएं कब मानोगे? आप बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन कब मानोगे? तुम जाओ बहुजनों लिख दो अपने, तुम इस देश के मूल निवासी बहुजन शासक हो, शासक हो, शासक हो। तुम भारत के शासक कब बनोगे? वोट का तो अधिकार दे दिया तुम्हारे हाथ में, तुम कब बनोगे? बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन कब अपनाओगे? बाबा साहब का धार्मिक दर्शन कब अपनाकर प्रबुद्ध भारत बनाओगे? साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगर अच्छा लगे आपको ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने और 10 मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करें, ये जानकारी दें बाबा साहब के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।